जितनी मेरी माताएं बैठी और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, आप माता भी और पिता भी हो। माता किसको कहते हैं? केवल बच्चे को जन्म देने वाली, केवल बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने वाली, केवल बच्चे को स्तनपान कराने वाली, केवल बच्चे को भोजन कराने वाली, केवल बच्चे को कपड़े पहनाने वाली, इसको क्या माता कह देंगे? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती से सीखना। माता पार्वती को माता कहते हैं। माता का मतलब होता है निर्माता। माता का मतलब होता है निर्माता। निर्माता से मतलब है अपने बच्चे का ऐसा निर्माण करो, अपने बच्चे को ऐसा संस्कार बना दो, अपने बच्चे का ऐसा निर्माण कर दो कि तुम्हारे बच्चे को पलट कर देखना ना पड़े। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले तो ढेर सारे राजा हुए। आगरा में भी चले जाओ, एक है। ठीक है, अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर सारे राजा होंगे, पर अपनी मां के लिए स्वराज वापिस लाने वाला तो केवल एक छत्रपति शिवाजी ही था। अपनी माता के लिए स्वराज लाने वाला, अपनी मां के लिए वापिस राज्य लाने वाला, अपनी माता के लिए स्वराज की स्थापना करने वाला तो केवल छत्रपति वीर शिवाजी ही थे। बीबी के लिए तो कोई भी महल बना लेगा। बीबी के लिए महल बना लेना सरल बात, कोई भी पर अपनी माता के लिए स्वराज, अपनी माता ने कह दिया कि मुझे ये चाहिए, मतलब ये मेरा महल मुझे चाहिए तो चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कह दिया मां सेना बहुत है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, कैसे जाऊंगा, कैसे लाऊंगा? जीजाबाई कहती है तू रुक, मैं जाती हूं। छत्रपति शिवाजी ने कहा मां अब तू मत जाना। जीजाबाई हाथ पकड़कर वीर शिवाजी को बाल्यावस्था से, बचपन में जब वीर शिवाजी केवल 3 साल के थे, हमेशा कथा, जैसे यहाँ काशी शिव महापुराण कथा चल रही है, कभी कोई शिव पुराण कथा होती है, एक बार मन है इसी महाराष्ट्र की धरा पर एक बार वीर शिवाजी शिव महापुराण की कथा कर भी जाऊंगा। छत्रपति वीर शिवाजी शिव पुराण की कथा भी इस पवित्र भूमि पर महाराष्ट्र की, और प्रयास करेंगे जहां शिवाजी महाराज का समय अधिक बीता होगा, जहां उनका जन्म काल, जहां उनका राजपाट का स्मरण हुआ होगा, वहीं उसी भूमि पर प्रयास करेंगे कि एक बार छत्रपति वीर शिवाजी शिव महापुराण का कथा का भी स्मरण किया। 3 वर्ष की आयु थी वीर शिवाजी महाराज की, मात्र 3 वर्ष की आयु, और छत्रपति वीर शिवाजी 3 वर्ष की आयु में मां का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय जाकर लोटा भर के जल चढ़ाते थे। मां निर्माता है, माता माता नहीं, माता जम के बोलो जरा, निर्माता है। अपने बच्चे को तुम्हें क्या बनाना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ही नहीं, मेरे भोलेनाथ जी के जितने फोटो देखोगे उसमें हल्की सी मुस्कुराहट देखोगे, वो हंसता ही रहता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं तुम कथा करते करते दांत क्यों दिखाते रहते हो? तुम्हारी एक भी फोटो ऐसी नहीं आई जिसमें तुम्हारे दांत नहीं है। जब देखो, जब तुम्हारे जितने फोटो बनते हैं उसमें तुम मुस्कुराते ही दिखते हो। तो यहाँ तो रामचरितमानस में कोई यशोदा जी, कौशल्या मैया राम जी से कहती है माता पुनि बोली सोमति डोली तजौताते अरूपा की जैसे सुलीला ति प्रियशीला या सुख परम अनुपा। माता कौशल्या कर रही सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी राम जी से कह रही हैं कि राम तुम रो। राम जी कहते हैं माँ मैं भगवान, मैं काय को रोऊं?
कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है, बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर सिस्टर चिमटी मार ठोक कर रुलाते हैं। जन्म के समय पर बच्चे को रोना जरूरी है। क्यों रुलाते हैं? क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा, इसलिए रो। पर शिव महापुराण रोना नहीं सिखाती, इसलिए तो शंकर भगवान अजर अमर हैं। शिव जी पैदा ही नहीं हुए तो उनको रोने का काम ही नहीं, इसलिए आपसे कहते हैं शिव महापुराण केवल एक ही चीज सिखाती है, मुस्कुराओ, हंसो, प्रसन्न रहो, ठाका लगा। वो योग ऋषि श्री रामदेव बाबा जी भी अपने आश्रम में बैठकर सुबेरे सुबेरे तुमसे यही कहते हैं, हंसते हैं ठाका लगा लगा कर। वो यही तो कहते कि हंसो, हा, खूब हंसाते हैं। क्यों? उसका कारण केवल इतना सा है कि हाँ, आज के जीवन में मनुष्य की देह में कलयुग में सब कुछ बड़ा, पर स्माइल, प्रसन्नता, चेहरे की हंसी कम हो गई। और ये स्माइल, ये प्रसन्नता, ये हंसी केवल मनुष्य को मिली है। कभी मछली को हंसते हुए देखा है? छिपकली को, काकरोच को, चूहा कभी मुस्कुराते देखा है? गधे को हंसते हुए देखा है? सांप को मुस्कुराते देखा है? शेर को हंसते देखा है? नहीं। ये मुस्कुराहट, ये हंसी केवल मनुष्य को दी गई है, ये गॉड गिफ्ट है, इसलिए मुस्कुराते रहो, प्रसन्न। ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर। मुसद्दी लाल जैसे ऐसे बैठ गए, किसी ने मार ठोक के, ऐसे बैठे जैसे किसी ने दो चार धर के बिठाया। कथा में जा रही है, चुपचाप बैठना, दोस्त पकड़ के चुपचाप बैठो, ऐसे तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड भी अगर ऐसी रहे ना, मुसद्दी लाल जैसी, तो तुम ऐसी बेस्ट फ्रेंड से तो वो क्या कहते हैं, ब्रेकअप कर लो। ऐसी बेस्ट फ्रेंड किस काम की जो मुस्कुराए नहीं तुम्हारी? क्या करे? सबसे बड़ा आभूषण है चेहरे का। तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो कोई मतलब की नहीं है। कई लोग शादी में हमने देखा है, अब तो हम इतनी शादियों में नहीं जा पाते, पर पहले हम लोग जब शादी में जाते थे तो देखते थे लोग कोट पैंट सब पहन के आते, वीआईपी बन के आते, उनके चेहरे पर रत्ती भर मुस्कुराहट नहीं होती। गुलदस्ता जरूर देते पर चेहरे का गुलदस्ता तो था ही। क्या मतलब? बड़े बड़े ऑफिसरों को हमने देखा है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री, कोई कलेक्टर ऑफिसर, कोई बड़े बड़े बहुत सरकारी नौकरी के बड़े बड़े ऑफिसर देखो, उनके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं रहती, वो हंसते ही नहीं है। हमने एक बार पूछ लिया क्यों नहीं हंसते, तो क्या गुरुजी हंसो तो फंसो। हम अगर हंस देंगे तो हमारे छोटे वाले ऑफिसर को हमारा काम करना पड़ेगा, इसलिए हम उनके सामने हंसते ही नहीं। पर मुस्कुराहट जरूरी है, चेहरे पर हंसी जरूरी है, प्रसन्नता जरूरी है, और वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक मुस्लिम बेटी ने पत्र लिखा था, कल की कथा में दिया था उसने। कल की कथा में आया था। वो बेटी यहाँ है कि नहीं? निकिता वेदांत लाजेवर, मुकाम पोस्ट वणी, जिला यवतमाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं एक मुस्लिम धर्म की हूँ। मैंने सनातन धर्म के लड़के से वेदांत लाजेवार से विवाह किया है।
कहीं बैठी है बेटी? आप ही हैं? आजा, आजा बेटा। मैंने एक मुस्लिम धर्म से, एक सनातन धर्म के लड़के से विवाह किया। वेदांत लाजेवार से मैंने शादी की है। मेरा ससुराल वालों ने मुझे अपना लिया और मेरा पूरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता। शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे सनातन धर्म में आने के बाद मुझे इतना प्रेम मिलेगा, इतना स्नेह मिलेगा। मैं संपूर्ण सनातनियों को जय हिंद कहती हूँ, जय भारत। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा जो बचपन पहले निकला, मेरा जो समय निकला, उस समय पर हम सनातन हिंदू धर्म के किसी देवता से इतना लगाव नहीं था, क्योंकि हम मुस्लिम धर्म अपनाए हुए थे। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। शादी के कुछ समय बाद मेरे पति गलत संगत की ओर चले गए। तब मेरा और उनका झगड़ा होता था कि आप और हमारा विवाह हुआ है, हम और आप गलत संगत की ओर चले गए। ये देखते देखते मेरे पड़ोस में एक काकू रहती हैं। उन काकू ने मुझसे कहा, बेटा तू भले पूर्व में मुस्लिम धर्म में रही हो, पर तू अब सनातन धर्म में आ गई है, तो तू एक काम कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। गुरुदेव, मैंने वो पास वाली काकू के कहने पर महाशिवरात्रि का पूजन किया, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। और गुरुदेव, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर कर शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज तक मैंने भगवान का ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। गुरुदेव, मेरा केवल एक व्रत पूर्ण हुआ और मेरे पति ने मदिरा पीना छोड़ दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आज मैं धन्य हूं। मेरे पति को भी मैं बहुत भाव से प्रणाम करती हूं कि वो भी शिव के भक्त हैं और मैं भी शिव की भक्त हूं, और मेरे जीवन का ये मेरा बड़ा फल प्राप्त करा। मेरा पूरा ससुराल, मेरा पूरा समाज और मेरा पूरा ससुराल आज मुझे बहुत आनंद में रखते हैं, और मेरे पति भी मुझे बड़े आनंद में रखते हैं। मैं साधुवाद देती हूँ। हर हर। आजा बेटा। शिव तत्व है। इस पेटी ने एक लाइन लिखी है। मैं आस्था चैनल पर वालों से भी बोलूंगा कि इस लाइन को आप चैनल पर भी जरूर दिखाएं। इस बेटी ने एक लाइन लिखी है, सारे शिव भक्तों को मैं मन से धन्यवाद देती हूं। श्रद्धा जी आपको, और भैया राजकुमार जी जायसवाल जी आपको। बाबा, मेरे जीवन का सनातन धर्म अपनाना सफल हो गया और मेरा जीवन धन्य हो गया। ये लाइन इस बेटी ने अपने भाव को व्यक्त किया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, अपने जीवन में भाव को अपने जीवन में रखिए कि हम जो जिंदगी जिए उस जीवन में, हमने कल भी कथा में कहा था कि शिव भक्ति ये नहीं कहती कि आप कुछ गलत करें। शिव भक्ति ये कहती है कि आप जहाँ रहें वहाँ आपके नज़दीक में, आपके आसपास में, आपके नज़दीक में जो शिवालय, उस शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करते। और फिर उसकी मर्जी वो अपनाए